बिल्कुल जी, दोपहर का टाइम है और मैं बैठा बावर्ची खाने के सामने। बावर्ची खाने में बैठने की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। वजह है जी ये मेरा पाँव, ये पाँव आप मेरा देख सकते हैं कैसे सोजन इसको चढ़ी हुई है, कैसे फूल गया। तो इधर बैठा हुआ था, थोड़ी सी ना गर्म हवा चल रही है बाहर लो, तो थोड़ी सी मैं इसको गर्माइश देता हूँ। क्योंकि आज पानी की मेरी बारी थी, हफ्ते वाले दिन मेरी पानी की बारी होती है, तो सारा दिन आज पानी लगाई रखा है। तो अभी जो है ना तकरीबन टाइम हो गया 2:30-3 का, 1 बजे आया हूँ पानी उधर देख कर, तो बस मेरे पाँव की बस हो गई थी। पंखे के नीचे गया हूँ लेटने के लिए तो नहीं सुकून आया, बड़ा पाँव दर्द कर रहा था। फिर गोलियाँ खाई हैं पेन किलर, उसके कोई सुकून नहीं था फिर भी। तो फिर इधर बाहर आ गया हूँ, मैंने कहा चल इधर धूप लगी हुई है काफ़ी और लो भी चल रही है, तो थोड़ी सी ना पाँव की ज़रा वो जो पंजाबी में कहते हैं टकोर हो जाएगी, फिर ही कुछ ना कुछ सुकून होगा। मेरे काफ़ी बहन भाई मुझसे वैसे सवाल भी करते रहते थे कि आपकी टांगों को मसला क्या है। तो ये जी सारा कुछ आपके सामने है। पहले तो इसको लगे थे ब्रेस्ट, इस मेरी टांग को, बल्कि ये भी लगे थे इस दूसरी टांग को भी, ये इसकी छोटी उंगली एक उतर गई थी। तो ये ऊपर से भी ये जो जगह ना आपको नज़र आ रही, इस जगह से भी ना नुकसान हुआ था, हड्डी अंदर से टूट गई थी। ये वैसे बाद में टूटी थी। ब्रेस्ट तो इस टांग को लगे थे और ये उंगली एक उतरी थी उस ब्रेस्ट में जो मुझे उधर ऑपरेशन करते हुए लगे थे। तो बाद में जी फिर एक्सीडेंट भी मेरा हुआ, एक्सीडेंट की वजह से फिर ये पाँव जो है ना ये फिर इधर से टूट गया था, इस जगह से, ये निशान भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और दूसरी टांग मेरी फिर इधर से टूट गई थी इस जगह से। अभी इसकी इस टांग के अंदर राड हैं और इसके अंदर कोई वायरें डाली हुई हैं और प्लेटें वगैरह हैं इसके अंदर अभी तक। पाँव भी मेरा कुछ टेढ़ा है, छोटा हो गया, टांग भी एक मेरी छोटी है, पाँव भी टेढ़ा है। ये तो ऐसे आगे पीछे हो रहा है ना, तो ये नहीं होता, ये बस ऐसे ही हरकत है इसके अंदर थोड़ी सी, ये ज़्यादा नहीं हरकत करता ये। अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि पहले इसको लगे थे ब्रेस्ट, इस जगह पर भी गोलियां लगी थी और इस जगह पर भी लगी थी। फिर ये ऊपर इस जगह पर, ये तो खैर डॉक्टरों ने खुद ही उतारा था, इधर को प्लास्टिक सर्जरी करते रहे, इधर से गोश्त उतार कर ना इस साइड पर उन्होंने, क्योंकि इधर ये वाली जगह सारी गोश्त है ही नहीं था, इधर उड़ गया था इधर से गोश्त। तो पहले तो उन्होंने मेरे इधर से किसी और जगह से गोश्त निकाल कर इधर लगाया, सर्जरी की, लेकिन वो चली नहीं। फिर दोबारा उन्होंने ऑपरेशन करके ना इधर से ये गोश्त साथ ही इसके काट के ना इधर साइड पर इसको ऐसे करके रख दिया था इसके ऊपर। पहले तो ब्रेस्ट लगे, उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया। फिर 2012 में दोबारा फिर एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी में जा रहा था ड्यूटी पर, वापस घर में आया हुआ था, तो उसका एक्सीडेंट हुआ। उसमें मेरे फिर ये दोनों टांगें टूट गई, ये इधर से टूट गई थी और ये फिर इधर से ना पाँव, बल्कि सॉरी ये पाँव नीचे से फिर ये टूट गया था। अभी इनके अंदर राड है, दोबारा फिर इस टांग के अंदर राड डाला, ये आपको निशान भी नज़र आ रहे हैं। पहले प्लेट डाली थी, प्लेट नहीं कामयाब हुई, फिर दोबारा राड डाले, ये ऊपर पर निशान लगे हुए हैं अभी तक। राड अंदर ही हैं जी, स्क्रू वगैरह जो थे इसके अंदर को वायरें वगैरह डाली हुई हैं, फिर प्लेटें हैं, इस तरह को सिस्टम बनाया हुआ है, निकाली नहीं अभी तक, अंदर ही हैं बस। वैसे तो आम रूटीन में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, जब भी कोई वज़नी काम कर लूँ तो फिर इस तरह के थोड़े से ना मसले मसाइल बन जाते हैं मेरे लिए। आज भी सारा दिन ही पानी लगाता रहूँ, जिसकी वजह से ना ये आज बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। धूप लगी हुई थी काफ़ी, तो मैंने कहा कमरे में तो सुकून नहीं आ रहा, चलें बाहर उधर जाकर बैठता हूँ। तो अभी ये है कि गर्म हवा लगती है ना पाँव को, तो थोड़ा सा कुछ सुकून मिल जाता है। वैसे तो गर्मी है बैठना तो इधर मुश्किल ही है, लेकिन मजबूरी है अभी मेरी, क्या कर सकता हूँ, तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। तो बस जो नसीब में है फिर वो तो होकर ही रहता है। काफ़ी मेरे बहन भाई भी मुझसे सवाल ये करते रहते थे कि आपकी टांगों को क्या मसला है, तो चले उनको भी आज मैं बता देता हूँ कि ये है जी मेरी टांगों का असल में प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ना मैं ज़्यादा जो है ना वज़नी काम नहीं कर सकता, दौड़ नहीं मैं लगा सकता। वैसे आराम आराम से चल सकता हूँ लेकिन दौड़ नहीं लगा सकता। इसका जी पाँव का मैंने मुकम्मल ट्रीटमेंट कराई है। ये पाकिस्तान का कोई हॉस्पिटल मैंने नहीं छोड़ा, फौजी हॉस्पिटल या अपने CMH से भी इसको कराता रहा हूँ, वैसे भी लाहौर, कराची, सियालकोट, पिंडी, इस्लामाबाद, हर जगह पर मैंने इसका जो है ना चेकअप करवाया है। इसका कोई मसला नहीं सेट हो सकता। अभी इस पाँव को लॉक कर दिया उन्होंने,
डॉक्टरों ने कहते हैं कि इसी तरह ही आपका पाँव ये रहेगा। ये पानी की बोतलें आप देख रहे हैं, एक को मैंने ख़त्म कर दिया पी पी कर पानी, और दूसरी अभी निकाली है। प्यास ही बहुत लग रही है इधर। एक तो वैसे भी मैंने वो टैबलेट खाई हुई है पेन किलर वाली, उसकी वजह से, दूसरा वैसे भी इधर ना लो पर बैठा हूँ ना बाहर। अभी इस पाँव के ऊपर वज़न नहीं डाला जा रहा मुझसे। यकीन करें कि इतनी दर्द हो रही है ना, बिल्कुल उठकर चलना बड़ा मुश्किल है। इस तरह की जब मेरी पोजीशन बनती है तो फिर कोई ना कोई स्टिक हाथ में मैं रखता हूँ, तब ये चला जाता है मुझसे। नहीं तो ये भी 2 दिन इसी तरह ही मेरे साथ रहेगा। 2-3 दिन के बाद खुद ब खुद ये जब सोजन उतरेगी ना, तो फिर ये कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा काम। अभी 2-3 दिन इस तरह ही ना ये गड़बड़ करता रहेगा पाँव। इसका तो कोई नहीं इतना मसला, ये तो अल्लाह खैर करे भी बिल्कुल फिट है। राड वगैरह तो हैं इसके अंदर, लेकिन पाँव वैसे ये ठीक है। ज़्यादा लोड भी मेरा यही पाँव बर्दाश्त करता है, ये तो इतना वज़न बर्दाश्त नहीं करता जिस्म का। नमाज़ पढ़ते हुए भी मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि जैसे अत्तहियात पर बैठा जाता है ना, उस तरह मुझसे बैठा नहीं जाता। फिर मैं या तो कोई चेयर वगैरह इस्तेमाल करता हूँ, तो या फिर वैसे ही जैसे बंदा बैठता है ना दूसरे तरीके से, उस तरह बैठ कर नमाज अदा करता हूँ। वीडियो आज मेरी नहीं बन रही थी, तो मैंने कहा चलें, मेरे काफ़ी बहन भाई मुझसे ये सवाल भी करते रहते हैं कि अपनी टांगों को क्या मसला है। तो इधर बैठा बैठा मैंने कहा चले यही ना कुछ एक छोटी सी वीडियो बना कर अपने बहन भाइयों से शेयर करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाइयों को ये पसंद आएगी। पसंद तो खैर क्या नहीं है, बस क्या अभी मैं कह सकता हूँ। बहरहाल ये अल्लाह ताला के काम है, जो हमारे नसीब में होता है ना वो होकर ही रहता है। बस अल्लाह ताला का शुक्र ही मैं अल्लाह का अदा करता हूँ कि फिर भी अल्लाह का शुक्र है मेरी जान बच गई थी। क्योंकि दोबारा जो रोड एक्सीडेंट हुआ था ना, वो बड़ा ख़तरनाक हुआ था। उसमें बस पलटी हो गई थी, सामने एक बड़ा ट्राला आ रहा था, उस ट्राले के साथ ये आमने सामने लगी थी, तो सामने मैं बैठा हुआ था। ये अल्लाह का शुक्र है कि बस अल्लाह पाक ने ज़िंदगी थी मेरी, बच गया था उस वक्त। और जब उधर ब्रेस्ट वगैरह लगे थे, खैर उस वक्त तो मुझे होश ही नहीं था कि पता नहीं क्या बन रहा है क्या नहीं। उस वक्त तो एक जंग वाली सूरत बनी हुई थी उधर, उसका मुझे कुछ इल्म नहीं है। तो ये जो एक्सीडेंट था ना जब मेरा हुआ, उस वक्त मुझे होश मुकम्मल था, मुझे पता था कि कैसे कैसे ये हुआ मेरे साथ। और तीसरी दफ़ा फिर मैं गिरा हूँ, एक दफ़ा फिर मैंने एक हड्डी तोड़ी है अपने पाँव की। इसी की जो सबसे ज़्यादा जो डैमेज है ना मेरे पाँव, इसका ये मोटरसाइकिल से मैं गिरा था उस वक्त। ये गालबन 2000 पहले हुआ था, 2008 में ब्रेस्ट लगे थे, उसके बाद 2012 में दोबारा फिर एक्सीडेंट हुआ, और 2000 गालबन 15 था या 14 था, उस वक्त फिर मोटरसाइकिल से मैं गिरा था। तो उस वक्त भी पाँव इसी तरह ही ना डैमेज हो गया था। 3 दफ़ा जी मेरे साथ ये, और तीनों दफ़ा जिस जगह पर मुझे पहले चोट लगी थी ना, उसी जगह पर बार बार लगती रही हैं। तो सदका खैरात भी अपना करता रहता हूँ, जितनी हैसियत है मेरी उसके मुताबिक मैं अपना देता रहता हूँ। बाकी ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, इसमें कुछ नहीं हम कह सकते। अल्लाह पाक जो हमारे नसीब में है वो पहले आपको बता चुका हूँ, जो नसीब में होता है ना वो होकर ही रहता है। बाकी अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ, नई एक उमंग के साथ, नई एक उम्मीद के साथ दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।